हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीवन और आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ अपनी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस को। जो कुछ भी आज तक मैंने सीखा है वो सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और ये जो भी चीज़ें होगी वो ना तो किसी मूवी से ली होगी ना ही किसी और की किताब से। जो सारी चीज़ें हैं वो केवल अपनी लाइफ में जो आज तक मैंने सीखी है वही बताऊँगा। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है केयरलेस। जी हाँ दोस्तों, आपको उन चीज़ों की परवाह नहीं करनी है जो आपकी लाइफ में मैटर नहीं करती है। जैसे होता है ना कि कभी-कभी हम उन ऐसे कामों की परवाह करते हैं जो अपने लिए इम्पोर्टेंट होते ही नहीं है। जैसे कि किसी ने कुछ बोल दिया, हाँ, पूरा दिन सोचने में बिता देंगे, यार इसने मेरे को बोला तो बोला क्यों? क्यों बोला होगा? किस लिए बोला होगा? और दूसरी चीज़ ये है कि हम जो अपना एक्चुअल काम होता है यानी कि गोल होता है, उससे रिलेटेड चीज़ों की बजाय हम फालतू की चीज़ों में लगे रहते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, एक समय में मैं बहुत से ऐसे लोगों की मदद करता था जिनको मुझे लगता है कि यार इनको मदद करना चाहिए। लेकिन ये दुनिया बिल्कुल उल्टी है। यहाँ पर आप जिसकी ज़्यादा मदद करते हो वही आपको, माफ़ करिए, लेकिन आपको केवल उन्हीं लोगों की मदद करना है जिनको सच में असल में ज़रूरत है। क्योंकि यह दुनिया यहाँ पर बहुत सारी जो है नाटक करती है कि भई हमें मदद की ज़रूरत है, दिखाती है केवल। असल में उन्हें ज़रूरत नहीं है। आप उन लोगों की मदद कीजिए जो जैसे कि जिन्हें सच में नहीं खाना अफ़ोर्ड कर पा रहे तो उन्हें खाना अफ़ोर्ड कर दीजिए। कोई दादी अम्मा है जो चल नहीं पा रही ठीक से तो उसे उसकी डेस्टिनेशन तक पहुँचा दीजिए। आप उन लोगों की मदद कीजिए जिन्हें सच में ज़रूरत है और उन लोगों को आपको पहचानते आना चाहिए। यहाँ पर आपको हर किसी की मदद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर केयरलेस का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज़ की परवाह मत करो। इस यहाँ पर इसका मतलब ये है कि केवल आप उन चीज़ों पर ध्यान करो जो आपके लिए सचमुच मैटर करती है। उन चीज़ों पर ध्यान ही मत दो जो आपके लिए मैटर ही नहीं करती, जो आपके गोल से अलाइन ही नहीं है। उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है आपको। फिर चाहे वो कुछ कोई व्यक्ति हो जिसकी बातें आपको परेशान कर रही हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको अपने गोल से दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश करे या ऐसा कोई व्यक्ति हो जो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो आपके लिए मैटर ही नहीं करती। उन चीज़ों की आपको बिल्कुल परवाह नहीं करनी है। यहाँ पर ये मतलब है। और सेकंड लाइफ लेसन है जो कि मैंने सीखा है वो है कि आपको अपने सपनों के लिए लड़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया ऐसी नहीं है जहाँ वो आपको सपोर्ट करेगी कि भैया आगे जाओ, ऐसे ऐसा कर लो, ये सब कुछ आपके वश में नहीं होगा। यहाँ तक कि आपको कभी-कभी हो सकता है कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा जहाँ से आप चाह रहे हो, आपके परिवार से, आपकी सोसाइटी से, आपके दोस्तों से, आपके जो भी गुरु हैं उनसे। आपकी असल सफलता से पहले आपको बहुत सारी नाकामयाबी मिलेगी। जहाँ पर भी आप जिस भी फ़ील्ड में काम कर रहे हो, अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको हो सकता है कि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही होगी कि आगे करना क्या है। और ऐसी बहुत सी मुश्किल आएगी जिसका समाधान आपको केवल अकेले ही करना है। कोई आएगा नहीं साथ देने। आपको उस टाइम पे भी टिके रहना है अपने खुद के साथ। समझे? बहुत सारे लोग आएँगे जो आपको बोलेंगे भैया ये कर ले, वो कर ले, परिवार से भी बोलेंगे भैया ऐसा कर ले, इसमें तू इसमें कामयाब हो जा। लेकिन वो जो सब कुछ बोल रहे हैं वो है उनकी सोच, समझे? जो उनकी सोच है वो वैसा बोलेंगे, वो जिस ज़माने से आ रहे हैं वो उसी ज़माने को लेकर बोलेंगे। जैसा वर्ल्ड चेंज हो रहा है उसके हिसाब से आपको चेंज होना है, बजाय जो पुरानी चीज़ें होती आ रही हैं उन्हें साथ लेकर चलते रहना है। आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा, नई चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेगी और उसको लेकर डिसीजन लेना है। और जो तीसरा लाइफ लेसन है जो आपको सीखना चाहिए, जो मैंने पर्सनली सीखा है वो है कि रिलेशनशिप ये सबसे खूबसूरत और सबसे पावरफुल चीज़ हो सकती है और सबसे ख़तरनाक भी, अगर आपने इस पे बारीकियों पर ध्यान नहीं दिया तो। जैसे कि मान लीजिए, अगर बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि स्वर्ग और नर्क होते हैं मरने के बाद, ये मरने के बाद नहीं होते हैं। मेरा मानना है कि स्वर्ग और नर्क यहीं पर होता है। अगर आपने अपने आइट साइड या अपने आसपास के लोगों से ऐसा रिलेशन बना रखा है जो एकदम स्वर्ग जैसा हो, अच्छे रिलेशन बनाओगे तो ज़मीन पर भी स्वर्ग है, मरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही चीज़ नर्क भी हो सकती है अगर आपके पास आपने ऐसे लोग बना रखे हैं जो, अब क्या ही बोलूँ, मतलब कि बुरे से बुरे लोग। आप अच्छे लोग अपने साथ रखिए, सबको रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल अच्छे लोग रखिए तो आपको स्वर्ग यहीं पर मिलेगा। कोई स्वर्ग और नर्क जो साधु लोग बताते हैं कि भैया मरने के बाद प्राप्ति होती है, वो लोग तो कभी घूम के आए नहीं है उधर से। बुरा मत मानना। रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मैटर करती है लाइफ में, क्योंकि जब तक अच्छे रिलेशन नहीं होंगे आपके तो लाइफ बिल्कुल बकवास होती जाएगी। इसलिए लोगों से अच्छे रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा होता भी है ना कि हम लोगों से तो जुड़ना चाहते हैं, हम अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं, लेकिन वैसे लोग नहीं मिल पाते। यहाँ पर ऐसे भी लोग आएंगे जो आपके साथ अच्छी बातें करेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया बोलेंगे, लेकिन उनके मन में जो बातें हैं वो बिल्कुल
पूछो ही मत। इसलिए हमेशा रिलेशनशिप बनाते टाइम पे बहुत बारीकी से ध्यान देना होता है कि भैया जो व्यक्ति मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो असल में मेरे लिए अच्छा है भी या नहीं, वो किस तरह से बात कर रहा है, कैसा व्यवहार है उसका। केवल बातचीत पर नहीं, उसके रहन सहन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपने बहुत सारे ऐसे दोस्त बनाए हैं जो आपको आज धोखा दे रहे हो, और रॉयल्टी जो कि आज नाम मात्र की भी नहीं है। और किसी भी रिलेशनशिप में किसी को फोर्स नहीं करना है कि भैया मैं तुम्हें इतना समय दे रहा हूँ तो हमसे भी बात करो, इतना टाइम दो। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़बरदस्ती रिश्ते बनाओगे तो भैया वो बाद में जाके तुम्हारा ही नुकसान होना। तो किसी से ज़बरदस्ती रिश्ते मत बनाओ। जो तुमसे रिश्ते बनाना चाहता केवल उसी से बनाओ, सबसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सुरक्षित रहोगे। और आज हम एक ऐसी दुनिया में रहे जहाँ पर आप किसी भी रिलेशनशिप को अपना प्रॉपर टाइम दे रहे हो मैनेज करके, और उसके बाद भी अपना पूरा एकदम ईमानदारी के साथ पूरा सब कुछ लगा रहे हो। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी सेम ऑनेस्टी के साथ उस रिलेशनशिप को फॉलो करे। एंड ये सच है। और मेरी लाइफ में जो मैंने चौथा लेसन सीखा है वो है कि यार अभी तक मैंने बहुत से लोगों की मदद की है जिनको मैंने कुछ एक्सपेक्टेशन मदद में मांगी नहीं, और कभी सोचा भी नहीं, एक्सपेक्टेशन किया भी नहीं रिटर्न में। तो आपने जो कुछ भी अपनी लाइफ में अच्छा किया है वो किसी न किसी रूप में आपकी लाइफ में ज़रूर आता है रिटर्न में, कभी ना कभी आता ज़रूर है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है जो मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे साथ होगी, बट हुई है। मैं बहुत बार अपने लाइफ में ऐसी सिचुएशन में फंसा हूँ जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यार ये अब कैसे होगा, अब ये तो पूरा मतलब इम्पॉसिबल है। वहाँ पर भी कभी कभी चीज़ें डन हो जाती है, पता नहीं कैसे, बट वो हो जाती है। तो फिर मैं थैंक यू बोलता हूँ गॉड को, और कुछ नहीं। और जो पांचवी चीज़ है वो है ये है कि मनी इज़ इम्पोर्टेंट, यानी कि पैसा। पैसा लाइफ का ज़रूरी हिस्सा है। हालांकि पैसे से सब कुछ बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मैं पैसे से ज़्यादा फर्स्ट प्रियोरिटी रखता हूँ नॉलेज को। लेकिन पैसा फिर भी आज भी जरूरी है। अगर किसी रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन करना है, परिवार की ज़रूरतें पूरे करना है, तो पैसे का होना बहुत ज़रूरी है। वरना मैंने ऐसे भी रिलेशनशिप देखे हैं जो कि मतलब केवल पैसे के मात्र, और हालांकि आज भी घरों में पैसों को लेकर लड़ाई होती है, क्योंकि ज़रूरी चीज़ है वो। तो भविष्य में अगर आप एक यंग हो तो आपको पैसे ज़रूर कमाना चाहिए। मेरे पास भी अभी इतने नहीं होते जितने कि आप सोच रहे हो, लेकिन मैं फिर भी उसकी वैल्यू समझता हूँ। लोग कहते हैं कि आज भी दहेज प्रथा बंद हो गई है, लेकिन मैंने आज भी रिश्तों को पैसों में बिकते देखा है। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती है जो केवल पैसे वाले से रिलेशन रखती, सभी नहीं, लेकिन केवल पैसे को लेकर अपने रिलेशनशिप बदलते रहते हैं। ये चीज़ें आज भी हो रही है, तो इस चीज़ पे बिल्कुल सतर्क रहे और सावधान रहे, और पैसों से ज़्यादा अच्छे रिलेशन की कदर करें। यही एक बढ़िया सीख है, क्योंकि अगर रिलेशनशिप अच्छा है तो पैसे कभी भी बनाए जा सकते हैं, मगर एक बार रिलेशन बिगड़ गया तो पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। और जो छठा लाइफ लेसन है जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है वो है कि बिलीव इन यूर सेल्फ, यानी कि आपको खुद पे कम से कम इतना भरोसा रखना है कि आपको कम से कम तीसरे व्यक्ति के भरोसे की ज़रूरत ना पड़े। वरना साइड में आके बोलना पड़ेगा भाई तू भरोसा कर ले, तू जो भी काम कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हो उस पर आपको पूरा भरोसा होना चाहिए। भले से आपका सोसाइटी सपोर्ट नहीं कर रहा, आपका दोस्त सपोर्ट नहीं कर रहा, आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही हो, फिर भी आपको अपने काम पर पूरा भरोसा होना चाहिए जो भी आप कर रहे हो। समझ रहे हो? एंड जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे आपको अपने काम में सफलता नहीं मिलेगी। आप हो सकता है कुछ गलतियां करोगे, लेकिन उन गलतियों को सुधारते हुए आप जो इस चीज़ पर भी विश्वास करते हो उस पर आप काम करते जाइए, और एक न एक समय ऐसा आएगा जिस समय आप सफल हो जाओगे। और जब तक आप भरोसा नहीं करोगे आप अपने फील्ड में टिक ही नहीं सकते। आप डिमोटिवेट हो जाओगे किसी और की बातों को बोलने पर, ये कर ले, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आपको जिस भी दिशा में आप जा रहे हो या जो भी आप बनना चाहते हो, करना चाहते हो लाइफ में, या कुछ भी बनाना चाहते हो, आपको उस चीज़ पे भरोसा करना पड़ेगा। दूसरों के भरोसे की नहीं बात करो, केवल खुद को। तभी आप वो चीज़ में सफल होंगे और तब लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। पहले आपका खुद का भरोसा आता है, उसके बाद दूसरों का आता है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही था। आपने अगर आखिरी तक देखा हो तो थैंक यू। और जो कुछ भी सीखने को मिला है, जो भी था मेरा, मैंने बता दिया है। अगर आपको भी इसमें से कुछ सीखने को मिला हो तो बहुत बढ़िया बात है।